सो हम स्टैंडर्ड 11th का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज़ आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ लेटर। तो अभी तक प्रीवियस चैप्टर में हमें देखा था कि आपको किस तरीके से वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब आपको लेटर हाथ में आता है तो वर्ड्स तो आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटली आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है। जैसे कि जब जब भी आपको पोस्टमैन आपको लेटर हाथ में देगा तो सबसे पहले तो आपके हाथ में वो एनवलप आएगा। वो एनवलप को आप टच करोगे, उसकी क्वालिटी आपको पता चलेगा टच करने पे। उसके ऊपर एनवलप के ऊपर जैसे बहुत सी कंपनीज होती है अपना खुद का प्रिंटेड एनवलप डालती है, तो एनवलप के ऊपर कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम रहेगा। उससे आपको इमिजिएटली आइडेंटिफाई होगा कि ये कहाँ से आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आउटवर्ड अपीयरेंस में जाएगी। मतलब अंदर के वर्ड्स रीड करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का लेटर है। मतलब आप जो लेटर में जो एनवलप का मटेरियल है, जो पेपर का मटेरियल है, जिस तरीके से प्रिंटिंग हुई है, उससे आपको पता चलेगा कि ये क्या एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी के पास से, किसी बहुत प्रोफेशनल इंसान के पास से आपको आया है, या फिर एक ऐसे इंसान के पास से आया है जो कि अपना काम बहुत ही हैपहैज़र्डली करता है, जो कि अपना काम करने में ध्यान नहीं रखता है। सो अ लेटर इज़ ड्राफ्टेड विथ प्रायर प्लानिंग। लेटर ड्राफ्ट में आपको वर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए तो आप प्लानिंग करते हो। बट इफ़ द आउटवर्ड अपीयरेंस इज़ नॉट अट्रैक्टिव, द रिसीवर विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट। मतलब अगर आपका जो पेपर आपने जो यूज़ किया है वो इतना ख़राब क्वालिटी का है, पहले ही आपका इम्प्रेशन ख़राब हो गया है, तो जब रीडर वो वर्ड्स यूज़ करेगा तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होगा। तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आउटवर्ड अपीयरेंस में इंक्लूड है। पहले तो पेपर का टाइप, क्वालिटी कैसा है। उसके बाद टाइपिंग, आपने जो वर्ड्स टाइप किस तरीके से किया है उससे भी फ़र्क पड़ता है। मार्जिन्स आपने कितना छोड़ा है, साइड में ज़्यादा मार्जिन है, कम मार्जिन है, आपने उसको फोल्ड किस तरीके से किया है, एनवलप कौन सा यूज़ किया है, और सुपरस्क्रिप्शन कैसा है। तो इसके ऑर्डर को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले जब पोस्टमैन आपके पास आएगा, आपको हाथ में लेटर देगा, तो आपके हाथ में क्या आएगा, एनवलप आएगा। तो आपको एनवलप चूज़ करने के टाइम पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बोला, बहुत से कंपनी है जो अपना खुद का प्री प्रिंटेड एनवलप यूज़ करते हैं। तो ऐसे एनवलप्स के ऊपर पहले से ही कंपनी का लोगो होगा। अगर कंपनी का कुछ ऐसा कलर है, स्पेसिफिक कलर है, जैसे आप देखो ज़ोमैटो का जो लोगो है वो एक स्पेसिफिक रेड कलर है, स्विगी का ऑरेंज कलर है, तो आप वो रेड कलर को ज़ोमैटो से कनेक्ट करते हो, स्विगी को ऑरेंज कलर से कनेक्ट करते हो। तो अगर ऐसे कोई कलर्स है जो कि उसके ट्रेडमार्क या पेटेंट का एक हिस्सा है, तो हो सकता है कि उसका एनवलप है उसमें भी इसी कलर से कोई डिज़ाइन हो। तो ये तो हो गया पहले सिलेक्शन ऑफ एनवलप। उसके बाद हो सकता है एक एनवलप में एक टाइप आता है जिसको कहते हैं विंडो एनवलप। मतलब आपने नॉर्मल एनवलप तो देखा होगा जो कि पूरा एक कवर होता है, उसमें एक छोटा सा स्पेस होता है, एक छोटी सी कटिंग होती है जो नॉर्मल एनवलप में, उस कटिंग के ऊपर एक पतला सा प्लास्टिक लगा होता है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। तो एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो विंडो जैसा है, घर का जैसे विंडो होता है, एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिससे आप अंदर का, बाहर के लोग अंदर देख सकते हैं। तो वो ऐसे एक विंडो टाइप का बना होता है, इसको कहते हैं विंडो एनवेलप। इससे क्या होता है कि आप अंदर तो लिखोगे कि आप किसको एड्रेस करने वाले हो। हमने लेटर के फॉर्मेट में देखा था कि आपको ऊपर डेट लिखना है, उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखना है, मैनेजिंग डायरेक्टर XYZ कंपनी। तो आप अंदर तो लिखने वाले हो, आपको एनवलप के ऊपर वापस एड्रेस लिखने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप उसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए लेटर को कि आपको वो जो विंडो है, जो प्लास्टिक का शीट है, उसका बाहर से ही आपको एड्रेस दिख जाए। तो उसको कहा जाता है विंडो एनवलप। So certain firms use window envelopes to dispatch, especially receipts. In this type of envelope, a window is made by cutting a portion where the receiver's address is written. अब एक पोर्शन होगा वो कट किया जाएगा एंड ट्रांसपेरेंट पेपर इज अटैच्ड इन द कट स्पेस। और फिर जो आपका लेटर में जहाँ पे एड्रेस लिखा है उसको, लेटर को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है
कि आपको ये विंडो एनवेलप के ये विंडो में से वो एड्रेस दिखे। तो आपको एनवेलप के ऊपर दूसरी बार एड्रेस लिखने की मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। With this type of envelope, the letter is folded in such a manner that the inside address finds its place beneath the window. As a result, the receiver's address has not to be retyped on the envelope. अभी एनवेलप चूज़ करने के टाइम पे आपको दूसरी एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि साइज़ ऑफ द एनवेलप क्या है। अगर सपोज़ आप एक शीट भेज रहे हो, एक लेटर भेज रहे हो, तो आप एक छोटे एनवेलप में उसको भेज सकते हो। लेकिन आपको अगर एक पूरा डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई सपोज़ आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, टर्म इंश्योरेंस लिया है, उसके या फिर आपका कोई लोन है जिसमें 15-20 पेजेस के डॉक्यूमेंट है, तो आप वो छोटे से एनवेलप में उसको फोल्ड करके अंदर घुसा नहीं पाओगे। तो आपको बड़ा सा A4 साइज़ का एनवेलप लेना पड़ेगा और उसमें ये डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सपोज़ 2 ही पेज है, लेकिन सपोज़ वो इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे स्टैम्प पेपर है या फिर कोई ऐसी और डॉक्यूमेंट है जिस पर साइन करके आपको रिटर्न करने की ज़रूरत है, तो भले वो 2 पेज हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट को फोल्ड नहीं कर सकते हो। तो आपको A4 साइज़ का एनवेलप लेना पड़ेगा। तो आपको एनवेलप के साइज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपका जो एनवेलप है उसका कलर का शेड, कुछ कंपनीज होती है जो ऑफ वाइट कलर यूज़ करती है, कुछ कंपनीज होती है जो थोड़ा येलोइश वाइट यूज़ करती है, थोड़ा ब्लूइश वाइट करती है। जो भी आपका पेपर हो, अंदर लेटर हेड में आपका जो पेपर है वही पेपर का कलर और क्वालिटी दोनों एनवेलप में मैच होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनवेलप एकदम ही ब्राइट वाइट है और अंदर से आप जो पेपर निकाल रहे हो एकदम पीला कलर का पेपर है, तो उससे वो मैचिंग नहीं होगा और फिर वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। आप जैसे ही उसको खोलोगे ना, आपके दिमाग में कुछ ऐसा घंटी टाइप का बजेगा कि ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, ये कुछ सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका दिमाग पहले ही थोड़ा ऑफ फील करेगा, कुछ गड़बड़ है ऐसा टाइप का फील होगा आपको। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन एनवेलप के ऊपर लिखा होता है। सुपरस्क्रिप्शन मतलब आप बोल सकते हो कुछ भी एडिशनल इंस्ट्रक्शन है। ये एडिशनल इंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आप सपोज़ मैं राइटर हूँ लेटर का और मैं इसको स्पीड पोस्ट करना चाहती हूँ लेटर को, तो मैं एनवेलप के ऊपर लिखूँगी कि स्पीड पोस्ट करना है, ताकि जो इंसान स्पीड पोस्ट करेगा उसको ध्यान रहे। या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लेटर है वो मैंने लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर को, बिकॉज हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ़ द ऑफिस है, उसको एड्रेस करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि सभी लेटर्स वही ओपन करें। तो वहाँ पे कोई सुथार भाई है जिसको मैं ये लेटर पहुँचाना चाहती हूँ, तो मैं ऊपर उसको लिख दूँगी कि टू AD सुथार, इस तरीके से। भले उसमें अंदर मैंने लिखा है, बट ज़रूरी नहीं कि मैनेजिंग डायरेक्टर ही खोलेगा, मैं उसको किसी और का नाम लिख के उसको सुपरस्क्राइब कर सकती हूँ। सो द एनवेलप जनरली कंटेन्स रिसीवर्स एंड राइटर्स एड्रेस विद पिन। एनवेलप में क्या होता है, रिसीवर का एड्रेस रहेगा, राइटर का एड्रेस रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके अलावा आपके इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डिस्पैच, मतलब बुक पोस्ट है, रजिस्टर्ड AD है, पर्सनल है, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा स्पेशली आपको ध्यान रखना है, अगर कॉन्फिडेंशियल लेटर हो तो ज़रूर ऊपर लिखो कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है, ताकि कोई भी उसको ना ओपन कर दे। नेक्स्ट है, आप जैसे ही एनवेलप में से पेज निकालोगे, आपको क्या पेज फोल्डेड होगा, तो आपका सबसे पहला ध्यान जाएगा फोल्ड पे, कि फोल्ड किस तरीके से किया हुआ है। तो सपोज़ एक बहुत बड़ा पेपर है, लाइक लेटर साइज़ का पेपर में भी अलग अलग साइजेस होते हैं ना, A4, A5 लेटर साइज़। तो अगर लेटर साइज़ का बड़ा लंबा पेपर है और उसको आप एक छोटे एनवेलप में डालना चाहते हो, तो हो सकता है कि जो पर्सन है उसने 3-4 फोल्ड कर दिए हो, और प्लस कैसे भी करके फोल्ड करके उसका बस इंटेंशन है कि उसको अंदर घुसा दो एनवेलप के अंदर। तो आप जब उस लेटर को निकालोगे ना, तो इतने सारे फोल्ड देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो व्यू करने में अच्छा नहीं लगेगा और फिर वो एक ख़राब इम्प्रेशन करेगा। सो इफ़ द पेपर इज़ फोल्डेड 3 to 4 times हॉरिजॉन्टली मतलब सीधे तरीके से स्लीपिंग लाइन की तरह, एंड वर्टिकली एंड कंप्रेस्ड इन अ स्मॉल एनवेलप, और बड़े लेटर को आप छोटे एनवेलप में डाल रहे हो,
देन इट विल टेक मच टाइम, मतलब सामने वाले को भी मेहनत लगेगी ना कि भाई इसको मैं किस तरीके से फोल्ड करूँ कि ये अंदर घुस जाए, वो दिमाग लगाने में भी मेहनत लगेगा। एंड इट विल ऑल्सो फेल टू क्रिएट गुड इम्प्रेशन। तो राइटर का भी टाइम वेस्ट हो गया, रीडर को भी मज़ा नहीं आया। देयरफॉर इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू गिव मैक्सिमम 3 फोल्ड। इस तरीके से आप एनवलप का साइज़ चूज़ कीजिए और इस तरीके से आप पेपर का साइज़ चूज़ कीजिए कि आप 3 बार फोल्ड करो उसको और वो एनवलप में आराम से चला जाए, मुश्किल से नहीं, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं, आराम से एनवलप के अंदर चला जाए। एक वर्टिकल फोल्ड होगा, जो हम लेफ़्ट साइड में मार्जिन रखते हैं ना, वो मार्जिन जितना स्पेस का है वो पूरा स्पेस आप एक फोल्ड कर सकते हो, और फिर दूसरे 2 जो होंगे वो हॉरिजॉन्टल फोल्ड होंगे, और वो इस तरीके से फोल्ड करोगे कि आपको जो एड्रेस है वो आपके विंडो एनवलप के बाहर से दिख जाए। अभी इसको भी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम ये इंसान कर रहा है उसको अंदाज़ा नहीं आएगा कि किस तरीके से उसको फ़ोल्ड करना है। तो अगर सपोज़ मैंने फ़ोल्ड किया और फिर मुझे पता चला कि नहीं गड़बड़ हो गया, और फिर मैं वापस उसको ओपन करके दूसरी तरफ फ़ोल्ड करूँगी, तो आपने भी देखा होगा कि हमने जो फर्स्ट फ़ोल्ड किया है उसका जो क्रीस होता है, उसका लाइन होता है, वो रह जाता है। तो इसमें वापस रीडर को रीड करने में मज़ा नहीं आएगा, उसको सामने वाले रीडर को पता चल ही जाएगा कि भाई पहली बार जो फोल्ड किया था उसमें गड़बड़ हो गई थी। तो इसमें भी आपका इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है पेपर एंड इट्स सिलेक्शन। तो हमने देखा था एनवलप जिस क्वालिटी का है, पेपर वही क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप लेटर हेड में लिख रहे हो तो लेटर हेड अच्छा क्वालिटी का मोटा पेपर होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए। जो पेपर्स होते हैं उसका साइज़ तो अलग अलग होते हैं, A4, A5, लेटर बी सीरीज़ में भी साइज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली जो एक्सेप्टेड साइज़ है वो A4 रहता है। तो साइज़ में आपको ध्यान रखना है आप कौन से साइज़ का लेना चाहते हो। कलर भी सारे पेपर का अलग होता है, मतलब हम जब बोलते हैं ना वाइट पेपर, लेकिन वाइट पेपर में भी अलग अलग शेड्स होते हैं। ये आप जब वाइट पेपर देखते हो ना आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन आप 2 अलग अलग वाइट पेपर को जब साथ में रख के देखते हो ना, 2 अलग अलग बुक्स को साथ में रख के देखो, तब आपको पता चलेगा कि वाइट में भी अलग अलग शेड है। थोड़ा ऐसे वाइट पेपर है जिसमें येलो टोन ज़्यादा है, किसी में ब्लू टोन ज़्यादा है, और कोई एकदम ही ब्राइट वाइट है। तो वो वाइटनेस की वजह से भी आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। जितना अच्छा वाइट है उतना आपकी कंपनी के पास पैसा है खर्च करने के लिए। क्वालिटी ऑफ द पेपर मतलब कितना मोटा है या फिर कितना पतला है या कितना ब्रिटल टाइप का पेपर है। So generally most of the company are following the measurement of A series of paper. Generally letter are written in A4 size. तो A4 साइज़ मतलब उसका डायमेंशन क्या रहेगा, 8.3 इंच टू 11.7 इंच। और पेपर का कलर यूजुअली क्या रहता है, स्नो वाइट रहता है। लेकिन जैसे कुछ कंपनीज होती है उन्होंने अपना कोई कलर उनके ट्रेडमार्क के साथ अटैच्ड होता है, तो हो सकता है कि वो लोग अपने पेपर का कलर मतलब स्पेशल पेपर प्रिंट करवाए या स्पेशल पेपर मैन्युफैक्चर करवाए जिस पेपर में डिफरेंट टाइप के कलर हो। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो पेस्टल शेड होना चाहिए। पेस्टल मतलब एकदम बहुत ही लाइट ब्लू या इस तरीके का होना चाहिए। अगर आप डार्क ब्लू में लिखोगे तो फिर वो रीड करने में मज़ा नहीं आएगा, वो आँख को चुभेगा। तो ये जो भी पेपर यूज़ होता है उसमें भले कलर हो पर बहुत ही लाइट कलर्स रहेंगे। और पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए। आप जैसे देखते हो, आप खुद भी बुक में जब लिखते हो कुछ ऐसे पेन्स होते हैं ना जिससे आप किसी लोअर क्वालिटी पेपर पे लिखोगे ना तो आपका पेन का इंक है ना ऐसे स्प्रेड होगा, फैलेगा। अगर आप इंक पेन या जेल पेन यूज़ कर रहे हो और लोअर क्वालिटी पेपर में यूज़ कर रहे हो तो स्प्रेड होगा। अच्छे क्वालिटी पेपर में आप लिखोगे ना तो स्प्रेड नहीं होगा। तो वैसे ही प्रिंटिंग में भी होता है, क्योंकि प्रिंटिंग में भी इंक ही यूज़ होता है ना। तो अगर आप लोअर क्वालिटी में आप प्रिंटिंग करोगे तो कभी कभी वो स्प्रेड हो सकता है, और अगर आप अच्छा क्वालिटी यूज़ कर रहे हो तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। नाउ नेक्स्ट है मार्जिन। तो अभी आपने पेपर ओपन कर दिया, लेकिन पेपर ओपन करने के बाद भी आपने अभी रीडिंग शुरू नहीं किया है, अभी भी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही चल रहा है। तो इसमें आपका एक आएगा
मार्जिन। अभी अगर मार्जिन प्रॉपर नहीं है तो उसमें क्या होगा, आँखों को स्ट्रेस पड़ेगा रीड करने के टाइम पे। मार्जिन और दो लाइंस के बीच में अगर स्पेस आपने बहुत कम दिया हुआ है तो आँखों को बहुत ही टायरिंग लगेगा रीड करने के लिए, और इसीलिए रीडर को मज़ा नहीं आएगा। तो आपको पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लेफ़्ट टू राइट लिखते हो तो लेफ़्ट साइड पे आपको ज़्यादा मार्जिन रखना है 1.5 इंच का, राइट साइड पे 1 इंच का रखना है। लेफ़्ट साइड में हम इसलिए भी ज़्यादा मार्जिन रखते हैं बिकॉज आप जब ऑफिस में फाइलिंग करते हो आपको लेफ़्ट साइड में पंच करके फिर उसको फाइल में फाइल करना पड़ेगा ना। तो अगर आपने मार्जिन कम रखा है तो हो सकता है आप पंच करो ना तब थोड़े वर्ड्स के ऊपर पंच हो जाए, वर्ड्स कट जाए। तो इसीलिए भी मार्जिन रखना, सफिशेंट मार्जिन रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप उसको फाइल करके रख भी सको। So commercial letters are to be filed and preserved. Letters are punched on the left to be filed and therefore broader space on the left remains convenient. सिमिलरली जो टॉप है वहाँ पे 1 इंच है, और जो बॉटम है वहाँ पे 1 इंच है और टॉप में 1.5 इंच है। टॉप में 1.5 इंच क्यों है, बिकॉज वो यूजुअली हम लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करते हैं ना, तो ऊपर आपका जो लेटर हेड है, लोगो है, कंपनी का नाम है, वो सब भी आएगा, इसलिए ऊपर आप ज़्यादा स्पेस रखते हो। लेकिन ये जो ऊपर नीचे के स्पेस है उसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, मतलब आपका लेटर हेड किस तरीके से उसका डिज़ाइन है उसके बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जनरल रूल तो ये है कि लेफ़्ट और राइट साइड पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और लेफ़्ट में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप पंच कर सको। नाउ नेक्स्ट है टाइपिंग। तो टाइपिंग करने के लिए पहले ज़माने में हम हैंड रिटन लिखते थे, तो हैंड रिटन अगर कुछ भी होता है, अभी तो वैसे हैंड रिटन होता नहीं है, पर अगर सपोज़ आपको कुछ एक आध सेंटेंस भी हाथ से लिखना है तो आप ये ध्यान रखो कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो, नीट हो। गंदे हैंड राइटिंग है अगर आपके तो आप ट्राई करो कि आप लेटर में कुछ भी हाथ से ना लिखो। जैसे हमारे ऑफिस में होता है कि पूरा लेटर टाइप रिटन होता है, लेकिन जो उसका हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ना सर मैडम, तो उसमें थोड़ा पर्सनल टच देने के लिए बहुत सा टाइम सीनियर्स क्या करते हैं, डियर मिस्टर अशोक ऐसे लिख देते हैं, लास्ट में रिगार्ड्स हाथ से लिख देते हैं। वो सब अच्छा रहता है, पर्सनल टच देने के लिए आप हाथ से लिखते हैं तो अच्छा लगता है, बट ध्यान रखो कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो। नेक्स्ट है आपका जो भी टाइपिंग करोगे वो अभी तो सारे कंप्यूटर में ही होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी बहुत सारे फ़ॉन्ट है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ फ़ॉन्ट है। तो आपको वो फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है जो रीड करने के लिए आसान हो। तो आपको लगेगा भाई सारे रीड करने के लिए आसान ही होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से फ़ॉन्ट है जो क्रिएटिव फ़ॉन्ट है, जो डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है, वो रीड करने के लिए आसान नहीं है। जो ऐसे पुराने इंग्लिश में हम लिखते हैं ना ऐसे कैलीग्राफी टाइप का, वो कैलीग्राफी टाइप के भी फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि डिज़ाइन में लिखते हैं, वो रीड करने के लिए आसान नहीं है। तो आप प्रोफेशनल लेटर्स के लिए वो कैलीग्राफी टाइप के, क्रिएटिव टाइप के फ़ॉन्ट्स मत यूज़ कीजिए। तो फ़ॉन्ट्स भी ध्यान से यूज़ करना है, फ़ॉन्ट शुड बी लेजिबल। ये सिंपल फ़ॉन्ट्स विथ लीस्ट कर्सिव वेरिएशन will increase legibility and therefore they are used for commercial correspondence। और फिर आप जो दो सेंटेंस रखोगे, दो सेंटेंस के बीच में स्पेसिंग प्रॉपर देना है, 1.0, 1.15 या फिर 1.5 का स्पेसिंग दीजिए। 1.5 जनरली काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 एक्सेप्टेबल है। और सपोज़ अगर कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा फिर भी कंजेस्टेड लग रहा है, सपोज़ आपने है ना 3-4 पैरा लिख डाले 1 के स्पेसिंग में, तो आपको आँखों में ना थोड़ा चुभेगा, तो आप उस केस में उसको 1.15 कर सकते हो, तो थोड़ा बेटर लगेगा रीडेबिलिटी के लिए। तो इसके साथ हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर 4 में अपलोड करने का जल्दी ट्राई करती हूँ। थैंक यू।